नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो रनबाज में आपका स्वागत है। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम और T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। 150 करोड़ देशवासी इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। दुआओं का दौर जारी है। पूरे देश में टीम इंडिया के 11 धुरंधरों के लिए हवन पूजन किया जा रहा है, क्योंकि भारत एक बार फिर से T20 विश्व कप जीतने के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन टीम इंडिया के सामने क्या चुनौतियां होंगी, भारत इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा और वो जीत का मूल मंत्र क्या होगा, वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले बार सर आप जुड़े थे जब हमारे साथ, उस वक्त आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब का फाइनल था और आपने जो कुछ कहा था हमने देखा था कि मैच में ठीक वही हुआ। आपने कहा था कि विराट कोहली के जीवन में एक डॉट जो खाली था वो अब भरने वाला है, वो उस टाइम भर गया। तो क्या इस वक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि ये स्टेडियम जो है भारत के खिलाफ है, पनौती स्टेडियम है, तो ऐसे में क्या इस बार इस मैच को लेकर क्या होने वाला है और क्या वर्ल्ड कप भारत की झोली में आने वाला है? देखिए, ऑन पेपर भारत की टीम न्यूजीलैंड से बहुत ज्यादा मजबूत है। खेल होता है, किसी दिन आपका अच्छा होता है, किसी दिन आप कोलैप्स कर जाते हैं, तो वो कहानी अलग है। दो तीन चीजें जो समझिए कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जो इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम से आ रही है, उससे ये बताया जा रहा है कि कल शाम वहां हवा नहीं चल रही थी और वहां पे ड्यू नजर आया था। अब ये समझ लीजिए, किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए ये होश उड़ाने वाली बात है। और अगर ड्यू है तो फिर बॉल स्पिनर्स के लिए भी और सीमर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टीम सेकंड में बैटिंग करेगी उसको फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, सबसे क्रूशियल बात वो ये है कि जो टॉस जीतेगा 50% मैच उसके कब्जे में हो जाएगा। किसी तरीके से आप देखिए, पिछली बार सेमीफाइनल में हम हारते हारते जीते। आप इस चीज को समझिए, वो तो इतना विशाल स्कोर, लेकिन है क्या कि जब लास्ट में जब ड्यू फैक्टर जब काम करता है तो बॉलर्स के सारे जो है करामात जो है वो खत्म हो जाते हैं। नंबर 2 जो सबसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मिस्ट्री स्पिनर अपना जो है वो कमाल नहीं दिखा पा रहा है, वरुण चक्रवर्ती। ये एक बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपके पास कम से कम 2 या 3 स्पिनर्स और अच्छे होने चाहिए, और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि कुलदीप को जो है, देखिए बैटिंग डिपार्टमेंट आपका ऐसा है कि 2 खिलाड़ी चल जाए तो न्यूजीलैंड इस मैच को जीत ही नहीं सकता। और आज, पिछली बार मैंने कहा था कोहली को लेकर के, आज मुझे लगता है कि लॉ ऑफ एवरेज जो है वो काम करेगा अभिषेक के लिए, और आज अभिषेक का दिन होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि खिलाड़ी बड़ा है, टेक्निक परफेक्ट है। शॉट सिलेक्शंस को लेकर के ही हमेशा वो दिक्कत होती है। सेमीफाइनल के अंदर में भी वो शायद वो मिसकैलकुलेट कर गए कि खिलाड़ी को बाकायदा मिड ऑन की तरफ जो है उसको मूव कर दिया गया है, वो उसको शायद वो परख नहीं पाए और वो फील्डर चेंज होता है और आप जाकर के कैच दे देते हैं। तीसरी चीज, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, ये ग्राउंड बड़ा है, डायमेंशंस इसके बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उछाल करके छक्का के चक्कर में जो है लोगों का विकेट जो है वो जाएगा। तो 3 चीजें, एक टॉस जीतिए और बॉलिंग कीजिए, आप मैच पहले ही हाफ में जीत जाएंगे। नंबर 2, कुछ स्पिनर्स जो कुलदीप है उसको अगर जगह मिलता है तो वो काम कर जाएगा। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी एंगल से न्यूजीलैंड कोई चुनौती हिंदुस्तान को दे पाएगा। तो सर, प्लेइंग 11 जो है आपके, मतलब उसमें कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है और वरुण चक्रवर्ती बाहर जा सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती को बाहर भेज सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप एक बैट्समैन को भी डाउन कर सकते हैं। यस, आप एक बैट्समैन को आप निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। किसको निकालेंगे सर? अब
कि ये तो बड़ा दिक्कत है, किसी को तो निकालना पड़ेगा, लेकिन सारे के सारे सर गौतम गंभीर लगातार अभिषेक शर्मा के साथ प्रैक्टिस सेशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि अभिषेक शर्मा पर आज नजर होगी और पूरे देश को लग रहा है कि आज शायद दुनिया का जो नंबर 1 बल्लेबाज है वो चलने वाला है। आज बिल्कुल चलेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये भी एक दबाव होता है, बड़ा प्लेयर बड़े गेम में खेलता है। ये पूरा का पूरा आप इतिहास अगर आप देख लेंगे तो अभिषेक के क्वालिटी, उसके क्रिकेटिंग स्किल और उसके टेक्निक के ऊपर कोई सवाल नहीं है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। और मुझे लगता है कि आज बड़ा मस्त होकर के आप देखिए, लेकिन बस मेरा जो मूल मंत्र इस पूरे मैच का है, टॉस जीतना पड़ेगा। सर एक ये तस्वीर है, ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। ये 23 नवंबर 2019 की तस्वीर है और ये स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ उनकी ये फोटोज वीडियो ऐसी वायरल होती है। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर विपक्ष बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जा रहे हैं और बहुत कुछ बदलाव भी किया गया है। जैसे पहले भारत जो है काली मिट्टी की पर खेलता था, अब जो है लाल प्लस काली मिट्टी बनाई गई है और डायमेंशंस को भी बहुत सही तरीके से रखा गया है। जो पनौती अंपायर हैं कहा गया, उनको भी बाहर किया गया है। तो क्या इस बार लग रहा है कि हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं? और पिछली बार आज 8 तारीख है, 9 मार्च का दिन था 2025 में, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो ऐसे में आज एक ट्रॉफी फिर से भारत के पास आ रही है। देखिए ट्रॉफी तो आएगा, लेकिन जितनी सारी बातें, ये सब जो पूजा पाठ, प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना, ये सारी चीजें जो है वो हमारे एक्साइटमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन खेल तो क्रिकेटर्स को ग्राउंड में खेलना पड़ेगा। और मुझे लगता है उसमें हमारा पलड़ा न्यूजीलैंड से थोड़ा काफी भारी है। सर जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके से हारी हुई बाजी हम जीते, उसके असली कोई चाणक्य नजर आए तो वो जसप्रीत बुमराह देखिए एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट, हिंदुस्तान क्या अभी इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज वो जसप्रीत बुमराह हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पिछली बार लास्ट के 3 ओवर में पूरा खेल बदल करके रख दिया, ये चैंपियन टीम की निशानी है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज दिन भारत का है। सर एक आखिरी छोटा सा सवाल है कि आपने कहा कि जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके लिए बाद में चेस करना आसान होगा। तो अगर भारत टॉस जीतता है और गेंदबाजी लेता है तो क्या लगता है कि न्यूजीलैंड को कितने टारगेट तक हम रोक देंगे जो कि भारत आसानी से मैच जीत जाए? देखिए मुझे लगता है कि देन वी विल बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट देम। अगर पहले हम लोग बॉलिंग करते हैं और ये लोग बैटिंग करते हैं न्यूजीलैंड वाले, तो मुझे लगता है कि 170-190 के बीच जो है ये आंकड़ा होगा और जिसे बड़ी आसानी से हम लोग पूरा कर लेंगे। और अगर भारत पहले बैटिंग करता है सर तो कितना हमें स्कोर खड़ा करना होगा? अगर जीतने के लिए तो फिर तो मैं तो कहूंगा 230-240 जो है वहां पे बनाना पड़ेगा, अदरवाइज चांसेस जो है बड़े स्लिम हो जाते हैं जीत के। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौतम गंभीर जो जीत का मंत्र टीम इंडिया को दे रहे हैं, वो जीत का मंत्र हमने आपको कैपिटल टीवी से दे दिया। हमारे बॉस ने बता दिया है कि कैसे आप फाइनल जीत सकते हैं। अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं नीतीश ठाकुर। नीतीश, आज पूरे देश की नजर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टिकी हुई है। 1,30,000 लोग एक साथ बैठेंगे। हम लोग भी मैच देखने के लिए स्पेशल इंतजाम कर रहे हैं। तो क्या कुछ लग रहा है कि इस बार जो सपना है भारतीयों का, एक और वर्ल्ड कप भारत के पास आने वाला है? लगातार 2 ट्रॉफी हमने जीती है, T20 वर्ल्ड कप 24 में और 25 में चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्या यह जीत की हैट्रिक होने वाली है? देखिए बिल्कुल, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि जो हम 150 करोड़ का परिवार है हमारा भारतीयों का, हम सभी बेहद प्रसन्न होकर के, और जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही है, सर ने थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बताया, बट मैं क्रिकेट को लेकर के बहुत ज्यादा भावनात्मक हूं, तो मैं तो चाहूंगा एनी हाउ एट एनी कॉस्ट वी शुड विन दिस मैच। आपने जो तस्वीरें दिखाई है, जिस प्रकार से हमने दिखाया कि किस प्रकार से पूजन हो रहा है उनके लिए, खिलाड़ियों के लिए बड़े बड़े हवन हो रहे हैं, बोला जा रहा है कि किस प्रकार से अलग अलग खिलाड़ी चलने चाहिए, तो ऐसे में उन लोगों के लिए तो एक्साइटमेंट है। और जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं चाहूंगा 2-3 प्लेयर्स जिनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन ऑफ देम इज हार्ड हिट पांड्या। ठीक है, पांड्या तो चलेंगे भाई, बड़े मैच का खिलाड़ी है वो। एग्जैक्टली। तो पांड्या के लिए तो मतलब एक तो वो हो गए, दूसरे अगर हम बात करें तो बुम हमारे बुमराह साहब। ठीक है, तो ये 2 मेरे जो पर्सनल फेवरेट है, उनसे मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। और मैं चाहता हूं कि वो जो एक हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास की 2-3 वर्ल्ड कप इन अ रॉ जीत करके आए, वो अब खिताब भारत के पास आना चाहिए, क्योंकि एज एन BCCI के तरीके से हम देखें तो हम इस वक्त बहुत बड़े हैं। ठीक है,
और भी किसी क्रिकेट काउंसिल के हिसाब से हम लोग अब बहुत आगे जा चुके हैं, चाहे वो फंड्स की बात हो और भी किसी चीज की बात हो। तो ऐसे में इनर ऑफ वर्ल्ड कप जीतना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट नवेंदु, वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, तुम कैसा फील कर रहे हो भाई? क्या लग रहा है इस बार हम क्या करके दिखाने वाले? आपकी क्या फीलिंग्स है कि इस बार क्या क्या तैयारियां है मैच को लेकर के, और आप क्या सोचते हैं कि इस बार मैचेस में क्या होने वाला है? देखिए, मैं ज्यादा आपको टेक्निकल बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2-4 लाइन में जवाब देना चाहूंगा। हमको हरा सके जमाने में वो दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। तो आप ये तय मानकर चलिए कि आज भारत विश्व कप जीत रहा है। 2007 में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत जीता, 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता, और महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। तमाम बड़े दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है, और यह तय मानकर चलिए कि आज एक बार फिर से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भगवा लहराएगा, टीम इंडिया की जीत होगी, हर हर महादेव का जयकारा गूंजेगा। और न्यूजीलैंड जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो भारत पर दबाव डाल रहा है, आज कीवियों को बताया जाएगा क्यों क्रिकेट की दुनिया का असली बादशाह भारत है, क्यों टीम इंडिया से पूरी दुनिया डरती है, और क्रिकेट के 22 यार्ड के असली राजा हम ही हैं। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आज 6:30 बजे कौन सी टीम टॉस जीतती है, और 3 से 4 घंटे में फैसला हो जाएगा कि इस वर्ल्ड कप पर किसका कब्जा होता है। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम आज वर्ल्ड कप जीतेगी, और वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो आज प्लेयर ऑफ द मैच हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।